ये कहानी है एक खतरनाक चुड़ैल की। और जो गांव में जो भी सोता वो चुड़ैल उसको उठाकर लेकर जाती थी। कैसे सो रहे हैं सभी? जो जो सोएगा मैं उसको उठाकर लेकर चली जाऊंगी। देखो कैसे आराम से सो रहा है। अब देखना मैं इसको मारकर खा जाऊंगी। मैंने अरे चुड़ैल, अरे मैंने क्या किया? अरे मुझको छोड़ दो। अरे तूने तू सो कैसे गया जब तेरे को ये नहीं पता कि ये गाँव में सोना मना है? और उसको उठाकर ले जाती है। तो गांव के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। अरे भाई, अरे जी, ये चुड़ैल ने क्या कर डाला गाँव में? अरे अगर कोई भी सोता है तो वो उसको उठाकर ले जाती है। अरे मैंने भी यही सुना है कि वो चुड़ैल कई लोगों को उठाकर ले गई है। अरे हम कितने दिन जाकर रहेंगे? अगर आँख लग गई तो गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। वहीं पर एक किसान कहता है, अरे जरा ध्यान रखना, कहीं मेरी आँख लग गई तो मुझको उठा देना। कहीं वो चुड़ैल। हाँ हाँ जी, कोई बात नहीं, अगर आप सो भी गए तो मैं आपको उठा दूंगी, बिल्कुल भी घबराइए मत। और इस चुड़ैल का तो हमको कुछ करना ही पड़ेगा। अगर ऐसे चलता रहा तो हम सभी इस गांव में से मर जाएंगे। तभी वो उन दोनों की माँ भी वहाँ पर आ जाती है। अरे बेटा, मैं तो बूढ़ी हूँ, अरे मैं मर भी गई तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुम लोग अपना ध्यान रखना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो उस किसान की पत्नी भी उनको कहती है, अरे जी, हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, कोई ना कोई समाधान तो निकलेगा ही। हाँ हाँ, मैं और गांव वाले सभी कुछ कर रहे हैं। अगर कुछ हो सके, इस चुड़ैल से छुटकारा मिल सके, चलो देखते हैं अगर कुछ होता है। तो गांव के सभी लोग चुड़ैल से परेशान थे, दिन रात जागकर रहते थे। ये गांव वाले सोएंगे तो सही, जो भी सोएगा उठाकर ले जाऊंगी। तो गांव के सभी लोग अब रात भर दिन रात जागते रहते थे, अपने आप को जगाने के लिए दाएं बाएं तुरते फिरते रहते थे। उनके पास कोई भी चारा नहीं था। एक दिन गांव की औरतें पानी भरकर वापस आ रही होती हैं, तो उनको एक लड़का वहां पर रोक लेता है। अरे भाभी, क्या तुम भी इतना चुड़ैल से क्यों डर रही हो? अरे वो चुड़ैल आपसे कम थोड़ी ना है। अरे चलो मेरे साथ। अरे हट बेशर्म, क्या तुमको जरा भी फिक्र नहीं है? हम लोगों को छेड़ रहा है, हम तुम्हारी भाभी हैं। अरे भाभीयों को तो छेड़ने में मजा आता है। अरे भाभी चलो ना, देखो मजे करेंगे बहुत सारे। एक बार चल कर दो, देखो अपने पति को भूल जाओगी। चलो तो सही। और उस चुड़ैल की बात, उसको तो मैं देख ही लूँगा। चल हट बेशर्म कहेगा, अगर तू नहीं सुधरा तो गांव के मुखिया के पास तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अब चल हट यहाँ से और हमको यहाँ से जाने दे। और वो लड़के अपने घर पे आ जाती हैं। उनमें से एक किसान की होती है बीवी, और अपने पति को कह देती है, अरे तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या आज फिर उस लफंडर ने तुमको कुछ कहा क्या? क्या तुझको छेड़ा उसने? बता, आज ही उसकी खैर नहीं।
जी हाँ, आज उसने फिर से हमारा रास्ता रोका था और हम तीनों को अपने साथ जाने को कह भी रहा था। उसका ही कुछ कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है वो। और किसान उससे और चुड़ैल दोनों से बहुत ही ज़्यादा दुखी था। तभी वो बाहर खड़े होते हैं और वहाँ पर वो लड्डू बाँट रही होती है। अरे जी, इनको भी कुछ खिला दीजिए, घर में मिठाई बनी है। अरे वाह! मिठाई, वाह! जल्दी से लेकर आओ, मैं इसको खा ही लेता हूँ। अरे भाभी, तुम तो मेरे लिए मिठाई। हाँ हाँ, कल तो तुम मुझको अपने साथ जाने को कह रहा था। मैंने सोचा देवर को थोड़े से लड्डू क्यों ना खिला दूँ। तभी वो लड़का वहाँ से लड्डू लेकर चला जाता है। उसको जरा भी अंदाज़ा नहीं होता कि लड्डू में नींद की दवा थी। लड्डू खाने के बाद वो लड़के को नींद आने लगती है। अरे, ये मुझको क्या हो रहा है? इतनी नींद क्यों आ रही है भैया? चलो यहाँ पर थोड़ा-सा मैं सो ही जाता हूँ। भाभी के लड्डू खाने के बाद वो लड़का वहाँ पे सो जाता है। उसको सोने के बाद वहाँ पर वो चुड़ैल आ जाती है। देखो, कैसे आराम से सो रहा है। मेरा शिकार। चल, अब तुझको खा ही जाऊंगी। अब उठाकर तुझको यहाँ से लेकर ही जल्दी हूँ। और वो वहाँ पर उसको उठाकर ले जाती है। गांव में कुछ लोग खुश भी होते हैं। वो चुड़ैल उसको उठाकर ले गई। अरे भैया, उसका तो हो गया है काम तमाम। जो गांव की औरतों को छेड़ता था, चुड़ैल उठाकर ले गई है भैया उसको। पता चला तुम लोगों को? ये तो सही हुआ। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ। हाँ हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो। उसने तो हद ही कर रही थी, गांव की औरतों को छेड़कर बहुत ही ज्यादा बदतमीज था। उसकी बात सुनकर किसान अपने घर की ओर चला जाता है। घर पर लड्डू पड़े होते हैं और वो उस लड्डू को खा जाता है। उस लड्डू में तो नींद की दवा होती है और उसको पता भी नहीं होता। अरे, कितने स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं। लेकिन थोड़े 2-4 और खा लेता हूँ, भूख तो मिटी जाएगी। इतने स्वादिष्ट लड्डू आखिर आए कहाँ से? ये कहकर वो बहुत सारे लड्डू खा जाता है। लेकिन तभी किसान की पत्नी आ जाती है। अरे जी, ये आपने क्या किया? ये लड्डू तो मैं उसके लिए लेकर आई थी जो हमको छेड़ता था। उसको मैं खिलाकर नींद करने वाली थी। क्या? इसमें नींद की दवा थी? अरे, मैंने खा लिए। और ये कहकर वो वहाँ पर सो जाता है। लेकिन किसान की पत्नी भी उसके पास ही बैठ जाती है ताकि चुड़ैल उसके पास ना आ सके, और उसके पास बैठकर उसकी रखवाली करने लगती है। लेकिन वहाँ पर चुड़ैल उसको उठाने के लिए आ जाती है। हाँ, ये कैसे सो रहा है? मैंने मना किया था ना। अब देख, मैं तुम्हारे पति को कैसे उठा कर लेकर जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये सो नहीं रहे, ये थोड़ा सा काम करके थक गए हैं। तो मैंने ही कह दिया था कि थोड़ी देर आराम कर लो, मैं इनको उठा दूंगी। अच्छा, तो ठीक है, जल्दी से उठा देना। अगर नहीं उठाया तो मैं इसको दुनिया से उठा दूंगी। चलती हूँ मैं, जल्दी उठा लेना अपने पति को, फिर ना कहना बताया नहीं। हाँ हाँ चुड़ैल जी, प्लीज़ क्षमा कर दीजिए, आगे से गलती नहीं होगी। मैं इनको अभी उठा देती हूँ। धन्यवाद मेरी बात मानने के लिए। हमको एक मौका दे दीजिए। हाँ हाँ, ये रोना धोना बंद करो। नहीं उठाकर लेकर जा रही तुम्हारे पति को, लेकिन अगर फिर से ये गलती की तो तुम दोनों ही मरोगे। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और किसान की पत्नी अपने पति को उठा देती है और सारी बात बता देती है। अरे जी, आपके सोने के बाद वो चुड़ैल आई थी और वो आपको मारने ही वाली थी। क्या? वो चुड़ैल आई थी? अरे, तुमने बताया ही नहीं। अब तो पानी सिर से ऊपर हो चुका है। मैं जाकर बाबा से
सहायता मांगता हूँ। कौन से बाबा? जो बाहर रहते हैं गाँव के कुटिया वाले बाबा? अरे जल्दी जाइए। ये कहकर किसान वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर बाहर कुटिया के बाहर एक बाबा होता है। उनके पास जाकर सारी बात बता देता है। तो बाबा उनको कहता है अरे वो चुड़ैल, ये लो मेरी तलवार, जादुई तलवार है। इसका उसका गला काट देना और ऊपर से गंगा जल डाल देना, वो चुड़ैल वहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे तुम्हारी जान को भी खतरा है। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो चुड़ैल तुझको ही मार डालेगी, समझी? ये लो और चले जाओ यहाँ से, और देखकर कि वो तुम्हारा नुकसान ना कर दे। किसान और उसकी पत्नी रात के समय सो रहे होते हैं और उनको सोता देखकर चुड़ैल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कि हमारी हिम्मत कैसे हुई सोने की? मैंने मना किया था ना, अगर दूसरी बार सोए तो तुम दोनों को ही मार डालूंगी। अब मरने के लिए तैयार हो जा। तुम तो मरोगी भी और अपने पति को साथ लेकर मरोगी। देखो कैसे आराम से सो रहा है। अरे चुड़ैल, अरे हमको छोड़ दे। अरे अरे गलती से नींद आ गई थी। अरे हमको क्षमा कर दे, आगे से गलती नहीं होगी। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? पहले भी तुमने यही बोला था कि आगे से गलती नहीं होगी है। अब तो मैं तुम दोनों को यहीं पर मार डालती हूँ। सोना मना है ना, तो फिर भी तुम लोग आराम से कैसे सो रहे हो? तुमको मेरे गुस्से का नहीं पता। ये कहकर चुड़ैल उन दोनों को हवा में उठा लेती है, लेकिन वो किसान मौके का फायदा उठा लेता है। अरे चतुर चुड़ैल, अब देख, ये तुम्हारा आखिरी समय है। बहुत परेशान कर लिया लोगों को, अब देखना मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। और ये कहकर वो चुड़ैल की गर्दन काट देता है। तभी किसान की पत्नी उस चुड़ैल की गर्दन पे गंगा जल डाल देती है और गंगा जल डालते ही वो चुड़ैल का खात्मा हो जाता है और चुड़ैल जलकर वहीं पर मर जाती है। अरे जी, ये तो बिल्कुल सही हुआ, उस चुड़ैल से छुटकारा हमको मिल ही गया। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा, उस बाबा ने सही कहा था। वो जादुई तलवार से इस चुड़ैल का खात्मा हो ही गया। अब हम भी खुश और हमारा गाँव